जय हिंद दोस्तों आज के इस नए लेक्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में आप पढ़ेंगे ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी पढ़ने के बाद आप पढ़ेंगे एस्ट्रोलॉजी, फिर टोपोग्राफी, उसके बाद फिर ज्योग्राफी। दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। एक स्टार से शुरू करते हैं, यानी कि स्टार जब हम ब्रह्मांड में देखते हैं, आकाश में देखते हैं, बहुत सारे खगोलीय पिंड दिखाई देते हैं चमकते हुए, उसको स्टार बोलते हैं। यानी कि जो कुछ स्टार दिखाई देता है उस एरिया को या पर्टिकुलर उस स्पेस को हम ब्रह्मांड कहते हैं। जो आकाश में जितने भी आकाशीय पिंड दिखाई देते हैं वो जहाँ पे रहते हैं उसको ब्रह्मांड कहा जाता है। दोस्तों ब्रह्मांड में बहुत सारे स्टार्स हैं, यानी कि बहुत सारे तारे हैं, और तारों का जन्म कैसे होता है हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। यानी कि जो सारे आकाशीय पिंड दिखाई देते हैं सारे के सारे स्टार नहीं होते हैं। स्टार वही होते हैं जिनमें खुद की एक हीट होती है, यानी कि ऊष्मा होती है, और एक प्रकार की लाइट होती है। यानी कि हीट प्लस लाइट अगर है तभी वो स्टार है, अन्यथा वो स्टार नहीं है, एक आकाशीय पिंड है। आइए देखते हैं स्टार किस प्रकार बनता है। सबसे पहले ब्रह्मांड में कुछ आकाशीय गैसें होती हैं, यानी कि कुछ गैसें ऐसे होती हैं जो बहुत दूर दूर मात्रा में फैली होती हैं। जब ये गैसें, इसको हम निहारिका बोलेंगे, यानी कि नेबुला, निहारिका है ये निहारिका। जब ये गैस से पास होती है, यानी कि जब इन पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, गुरुत्वीय बल लगता है इन पे, तब ये गैसें बहुत ही समीप आ जाती है। जब कोई भी जाहिर सी बात है, जब कोई जैसे कोई मैदान है उसमें बहुत से लोग दूर दूर बैठे हुए हैं, अगर वे लोग अगर सट के बैठ जाए, पास में आकर सट के बैठ जाए तो गर्मी बढ़ जाती है। इस प्रकार जब ये गैसें एकदम पास में आ गई हैं तो इनके अंदर की जो हीट होती है वो बढ़ जाती है और ये अचानक ब्लास्ट कर जाती है। ब्लास्ट करने का मतलब जैसे इसमें आग पकड़ लेती है, ब्लास्ट नहीं करेगी, इसमें आग पकड़ लेगी। आग पकड़ने के बाद इसमें बहुत सारी हीट हो जाएगी, हीट आ जाएगी और लाइट आ जाएगी। और इसका जो स्टेट है, यानी कि ये जो जिस स्टेट में चला जाएगा उसको प्लाज्मा स्टेट बोलेंगे। प्लाज्मा स्टेट बोलेंगे, यानी कि प्लाज्मा स्टेट में, जैसे प्लाज्मा किसे कहते हैं? प्लाज्मा जैसे आपने देखा होगा रोड बनते हुए जब जो कोल होता है, अलकतरा होता है, जब उसको गर्म किया जाता है तो ना तो सॉलिड रहता है ना ही लिक्विड रहता है, यानी कि वो इसको उठाओ तो ऐसे नीचे से गिरता रहता है। आप फेविकोल देखे होंगे, फेविकोल जिससे फर्नीचर वाले काम होते हैं, फेविकोल भी वाइट कलर का होता है, उसमें वो भी प्लाज्मा स्टेट में होता है। यानी कि ये एक तरह का प्लाज्मा स्टेट है जो बहुत ही तीव्र गति से दहक रहा है और फिर इसमें बहुत भारी मात्रा में एनर्जी विस्फोट हो रही है। जब इसमें एनर्जी और लाइट आ गई तो अब ये एनर्जी, यानी कि हीट और लाइट आ गई जब इसमें, तो ये एक स्टार का रूप ले ली, यानी कि ये बन गया एक स्टार बनने के बाद जब इसकी एनर्जी खत्म होने के कगार पे होगी, इसकी जो टाइम पीरियड यानी कि टेन्योर इसका जो होता है एक स्टार का, वो लगभग 10 अरब वर्ष होता है। 10 अरब वर्ष। जब ये अपना 10 अरब वर्ष यानी अपनी लाइफ पूरी जी लेगा, जब इसके अंदर की एनर्जी खत्म हो जाएगी, किसी भी चीज़ की एनर्जी खत्म होती है, यानी कि अभी है कुछ दिन बाद खत्म होगी, तो इसकी भी एनर्जी खत्म होती है। जब इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, यानी कि 95% जब रह जाएगी, खत्म हो जाएगी एनर्जी, 5% रह जाएगी, तो ये एक लाल दानव यानी कि रेड जायंट का रूप ले लेता है। लाल दानव, इसका आकार बहुत बड़ा हो जाता है, आकार बड़ा हो गया इसका। अब लाल दानव बना, पहले निहारिका था, फिर एक स्टार बना यानी कि तारा बना। एक तारा बनने के बाद जब इसकी एनर्जी खत्म होने लगी तो ये लाल दानों का रूप ले लिया। लाल दानों में अब ये जो है
यहाँ से फिर इसकी भी एनर्जी खत्म होगी, लाल दानों की भी एनर्जी खत्म होगी। जब इसकी एनर्जी खत्म होगी तब ये एक और फॉर्म अपना कन्वर्ट करेगा, इसको बोलेंगे श्वेत वामन। श्वेत वामन, श्वेत वामन का रूप ले लेगा ये। यानी कि श्वेत वामन का रूप ले लिया, इसके बाद जब इसकी एनर्जी खत्म हुई एट लास्ट, तब ये लाल वामन का रूप ले लेगा। लाल वामन, लाल वामन के बाद इसके अंदर कोई भी यानी कि अभिक्रिया नहीं होती है, और ये एक अंतरिक्ष में कचड़े के समान ऐसे ही तैरता रहता है। इसके दो केस हो सकते हैं लाल दानों के। जब ये लाल दानों विस्फोट होता है, इसमें दो केस बनते हैं। एक तो श्वेत वामन हो गया, एक जो है सुपरनोवा। सुपरनोवा, सुपरनोवा, ये दोनों अलग अलग कंडीशन में होते हैं। अलग कंडीशन यानी कि जो सूर्य का द्रव्यमान है, ये जो सूर्य मतलब सूर्य बोल दिए, तारे का जो द्रव्यमान है, उसके द्रव्यमान से अगर ये 1.44 इंटू स्टार बिग हुआ, अगर ये इसके द्रव्यमान से बड़ा हुआ, तब ये सुपरनोवा यानी कि इसका रूप ले लेगा, विस्फोटक तारा। सुपरनोवा को हिंदी में मतलब दूसरी लैंग्वेज में विस्फोटक तारा भी कहते हैं। ये विस्फोट करता है, तो इसको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। विस्फोटक तारा, विस्फोटक तारा, इसमें भी लाइट रहती है, विस्फोटक तारा का रूप ले लेगा। विस्फोटक तारा जब इसका नाम पड़ गया, तब ये भी विस्फोट करेगा। विस्फोट करने के बाद इसको बता दिया, अब इसको एक बार समझ लीजिए। 1.44 इंटू स्टार से बड़ा होगा, तब ये सुपरनोवा का रूप ले लेगा। अगर ये छोटा होगा तो श्वेत वामन का रूप ले लेगा। इसी से अगर छोटा होगा, 1.44 इंटू स्टार के द्रव्यमान से अगर स्मॉल होगा, तब ये इसका रूप ले लेगा। इसका रूप लेने के बाद ये लाल वामन में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर कहानी खत्म उसकी। अब यहाँ पे स्टार्ट होता है कि और नया इंटरेस्टिंग टॉपिक। यहाँ से ये जब विस्फोट करेगा, तो सबसे पहले इसके कई सारे टुकड़े होते हैं। विस्फोट करेगा तो एक टुकड़े थोड़ी ना होंगे, कई सारे टुकड़े होंगे। मेन जो चार टुकड़े हैं उसको मैं बताऊंगा आपको। ये हो गया हमारा न्यूट्रॉन, लेफ्ट हैंड से लिख रहा हूं। ये हमारा हो गया, इसी से लिखता हूं। जब ये विस्फोट किया तो इसके चार टुकड़े हमने ले लिए, चार टुकड़े। जैसे इसको नाम दे दिया न्यूट्रॉन, इस पे कोई भी चार्ज नहीं है। इसके बाद ये होता है, इसको क्वेसर बोला है। क्वेसर, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, क्वेसर किसे कहते हैं। इसको पल्सर, और ये तो हो गया ब्लैक होल। ये हो गया ब्लैक होल, यानी कि न्यूट्रॉन, क्वेसर, पल्सर, ब्लैक होल। क्वेश्चन आया है एग्जाम में कई बार कि क्वेसर और पल्सर क्या होते हैं। क्वेसर और पल्सर, सुपरनोवा जब विस्फोट करता है तो क्वेसर और पल्सर बहुत ही तीव्र गति से, ये दोनों टुकड़े जो है तीव्र गति से क्या कहते हैं, स्पिनिंग करते हैं, यानी कि घूमते हैं, बहुत तीव्र गति से घूमते हैं। इनके घूमने के कारण इसको कई बार क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन से तारे हैं जो अंतरिक्ष में बहुत तीव्र गति से घूमते हैं, तो क्वेसर एंड पल्सर। और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। ब्लैक होल, ये टॉपिक आ गया ब्लैक होल का। ब्लैक होल जैसे कब बनता है ब्लैक होल, जब बहुत सारे टुकड़े जैसे हो गए, ये बहुत बड़ा एक ये है सुपरनोवा है, सुपरनोवा के टुकड़े हुए। एक टुकड़ा ऐसा हुआ जो कि मतलब संकेंद्रित होके इतना छोटा हो गया, यानी कि पहले इतना बड़ा था, इतना छोटा हो गया एकदम। इसका जो घनत्व है, बहुत ही डेंसिटी जो है बहुत ही बढ़ जाता है इसका, और ये साइज में छोटा हो जाता है।
जब साइज में छोटा हो गया, यानी कि अगर देखा जाए तो इसके एक चम्मच का जो वेट होता है, अगर एक चम्मच उठाए उसका वेट 10 हाथी के बराबर होता है, 10 हाथी के वेट के बराबर होता है। तो आप समझ सकते हैं एक ब्लैक होल अगर किसी प्लेनेट या फिर किसी अन्य जगहों से टकराता है तो इसका कुछ नहीं होगा, जहाँ टकराएगा वहाँ ऐसे होल करके निकल जाएगा, आर पार करके निकल जाएगा, बहुत ही खतरनाक होता है। तो ब्लैक होल तक हमने पढ़ लिया। अब देखेंगे कि किस प्रकार जो स्टार होता है उनका कलर किन पे डिपेंड करता है, और फिर कलर को लेके क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में, ये भी ट्राई करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो कलर होता है वो रेड होता है। रेड कलर कब होगा स्टार का? हम सूरज देखते हैं, सन देखते हैं, सुबह का टाइम रेड होता है, यानी कि जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसका कलर रेड होता है। और जो वाइट होता है दोपहर के टाइम या फिर 11-12 बजे के टाइम वाइट हो जाता है, तो वो मीडियम रहता है, वो मीडियम रहता है। और जो ब्लू होता है, ब्लू बहुत ही हाई रहता है टेम्परेचर, बहुत ही हाई टेम्परेचर रहता है ब्लू पे। तो इनका जो कलर है वो इनके पृष्ठ तापमान पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। इनका जो कलर है वो पृष्ठ तापमान पर निर्भर करता है। क्वेश्चन आएगा कि तारों का कलर किस पर निर्भर करता है या फिर किस पर डिपेंड रहता है, तो ऑप्शन नंबर बी पे रहेगा कि पृष्ठ तापमान पर निर्भर करता है। जो कुछ भी हमने आपको भी समझाया उसको एक बार फिर से भी बताएंगे, रिवाइज कराएंगे। अब तक आपने देखा कि तारे का निर्माण किस प्रकार हुआ है। अब मैं एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले गैसें होती है, दूर दूर फैली होती हैं, जब वो आपस में जुड़ जाती हैं, यानी कि गुरुत्वीय बल के कारण जब वो एक पास हो जाती हैं तो उनमें भारी मात्रा में एनर्जी निकलती है और आग पकड़ लेती है, एक विस्फोट होता है। वो जब विस्फोट होता है उनमें एनर्जी आ जाती है, हीट आ जाती है, लाइट आ जाती है, तो वे एक स्टार का रूप ले लेती हैं। जब इनके अंदर की एनर्जी खत्म होने लगती है तब वो एक रेड जेंट यानी लाल दानों का रूप ले लेती है। लाल दानों जो स्टार है उससे बहुत बड़ा हो जाता है लाल दानों। फिर लाल दानों की एनर्जी जब खत्म होती है तो वो फिर विस्फोट करता है और वो एक प्रकार का यानी कि श्वेत वामन, ऊपर श्वेत वामन जाएगा, यानी कि अगर छोटा होगा उसका जो डेंसिटी है स्टार के डेंसिटी से अगर कम है 1.44, इससे अगर कम है, जो 1.5 गुने से कम है, तो वो श्वेत वामन का रूप ले लेगी। अगर 1.44 से ज़्यादा है तो वो सुपरनोवा, जो नीचे अभी बताए थे, सुपरनोवा का रूप ले लेगा। सुपरनोवा एक विस्फोटक तारा है जिसको अभिनव तारा बोलते हैं। सुपरनोवा के बाद जब उसमें विस्फोट होगा तो वो उसके 4 टुकड़े, जैसे टुकड़े तो बहुत सारे होंगे लेकिन 4 मेन है। एक न्यूट्रॉन बन जाएगा जिस पे कोई चार्ज नहीं है, और उसके बाद क्वेसर एंड पल्सर। मैंने बताया कि क्वेसर एंड पल्सर अंतरिक्ष में बहुत ही तीव्र गति से घूमते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि कौन से दो ऐसे खगोलीय पिंड है जो बहुत तीव्र गति से अंतरिक्ष में घूमते हैं विखंडन के बाद, तो क्वेसर एंड पल्सर। उसके बाद एक आया ब्लैक होल। ब्लैक होल जिसकी डेंसिटी बहुत अधिक होती है और वो अगर किसी ग्रह से टकराया तो उस ग्रह को छेद कर देगा, आर पार निकल जाएगा उससे। इसके बाद जो श्वेत वामन बना, ऊपर का श्वेत वामन के बाद वो जो है लाल वामन बन जाता है। लाल वामन के बाद वो अंतरिक्ष में से कचड़े के समान घूमता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने ये कवर करने की कोशिश की है और शायद आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।